कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम आपको 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाना सिखाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम अपने कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाएंगे। हमने 9 नंबर की सिलाई ली। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए। चलिए इस तरह से देखिए हम फंदा डाल लेते हैं। आपको जैसे भी फंदा डालना आता है आप वैसे फंदे डाल सकते हैं। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। हमने 16 फंदा डाल लिया है और उसके बाद हम बुनाई करेंगे। उल्टा ही बुनाई करना है। इस तरह से देखिए बहुत आसान होता है उल्टा बुनाई करना। हम आगे को सिलाई डालते हैं और पीछे को इस तरह से ले जाते हैं और फंदे को हम इस तरह से गिरा देते हैं और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने फैमिली फ्रेंड लोगों में, ताकि सभी लोग इस ड्रेस को बना सकें और अपनी कान्हा जी को इस विंटर में पहना सकें। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना राधे राधे। चलिए इसी तरह से हम इस रो को बुन लेते हैं और यहाँ पर हम उनको छोड़ देंगे, बाद में हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने एक रो कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे। चलिए इसी तरह से हम बुनते हैं, थोड़ा सा बुन लेते हैं उल्टा उल्टा ही बुनते हुए। इतना बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं एक ही कलर के ऊन से। अब देखिए हमने इतना बुन लिया है। यहाँ पर आपको हम 1 2 3 4 5 6 धारी हैं, तो 6 धारी का मतलब हमने 12 रो बना लिया है। आपको इतना ही बना लेना है, 12 सिलाई। और उसके बाद हम उल्टी साइड हैं तो यहाँ से हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमने लगा लिया है और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे। चलिए इसी तरह से हम इस रो को बुन लेते हैं। हमने बुन लिया है और उसके बाद हम सीधी साइड हैं, तो सीधी साइड से देखिए क्या करना है। हम पहला फंदा इस तरह से देखिए सीधा हम बुनेंगे और ऊन को हमें आगे लाना है। अब यहाँ पर हम नेट बनाएंगे तो इस तरह से देखिए हमें फिर से सीधा ही बुनना है। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा बढ़ गया है। जब हम ऊन को आगे लाते हैं और सीधा बुनते हैं तो इस तरह से यहाँ पर एक जाली बन जाता है और एक फंदा बढ़ जाता है। ऐसे ही हम सभी फंदों में से फंदा बढ़ाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए इसी तरह से हम सभी फंदों में से फंदा बढ़ा लेते हैं। ऊन को आगे लाना है और सीधा बुनना है इस तरह से। अब देखिए लास्ट वाला जो फंदा है इसमें से भी हम देखिए इसको भी हम सीधा ही बुन लेंगे। इसमें से हम फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने शुरू वाला फंदा सीधा बुना था और लास्ट वाला। और उसके बाद हम उल्टी साइड हैं तो उल्टी साइड से देखिए हम इस ऊन को इस तरह से अंदर कर लेंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। चलिए इतना बुन लेते हैं इस रो को। जो हमने जाली बनाए हैं फंदा जो हमने बढ़ाए हैं उनको भी ऐसे ही बुनते जाना है। कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम सीधी साइड आ गए हैं। तो हम यहाँ पर देखिए सीधी साइड से सीधा सीधा बुनेंगे। चलिए इसी तरह से हम उल्टी साइड से और सीधी साइड से बुनते हैं। थोड़ा सा हम बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। हमें 5 सिलाई बुनना है, तो इस तरह ये दूसरी सिलाई है। उल्टी साइड से हमने बुन लिया और ये सीधी साइड से, तो इस तरह ये दूसरी रो है। तो 3 सिलाई और हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। सीधी साइड से आपको सीधा बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा, इस तरह से सीधा बुनना है सीधी साइड से। अब देखिए हमने यहाँ पर टोटल 5 रो बुन लिया है। सीधी साइड से हमने सीधा बुना है और उल्टी साइड से हमने उल्टा बुना है।
सीधा बुनाई देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये उल्टा बुनाई है। उसके बाद हम सीधी साइड हैं तो उल्टा हम बुनेंगे। देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, हम सीधी साइड हैं तो सीधी साइड में हम एक रो उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से भी एक रो उल्टा बुनेंगे। चलिए इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करते हैं, सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं, उल्टी साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हमें उतारना है, और यहाँ पर देखिए हमने मेहरून वाला जो ऊन था उसको कटिंग कर दिया था, उसके आगे हमें नहीं बुनाई करना था तो इसीलिए हमने कटिंग कर दिया था। और चलिए इस रो को हम बुन लेते हैं। हमने बुन लिया है। यहाँ पर देखिए ये हमने जो उल्टा बुना है, ये बॉर्डर जैसे दिख रहा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके बाद देखिए हम फंदा घटाएंगे इस रो में, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर देखिए हम पहला फंदा उतारेंगे और 2 3 4 और 5 फंदा हो गए, और 5 फंदे हमें घटाने हैं। 2 फंदों को हमने साथ में लिया तो एक फंदा कम हो गया, और इस फंदे को हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे। 2 3 4 और 5। उसके बाद देखिए एक सिलाई पे फंदा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर हम 5 फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को साथ में बुनना है, और ये वाला फंदा हमें फिर से सिलाई पे ले लेना। 2 3 4 और 5। हमने 5 फंदा घटा दिया है और एक फंदा सिलाई पे है। 2 3 4 5, इस तरह टोटल 30 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर इस तरह हमने देखिए 5 फंदे हमने बुने, उसके बाद 5 फंदे हमने घटाए, फिर हमने 10 फंदे बुने उल्टा उल्टा, और उसके बाद हमने फिर से 5 फंदे घटाए, और लास्ट में भी हमने 5 फंदे बुने। यहाँ शुरू में 5 फंदा है और लास्ट में भी, और ये बैक का पीछे का है 10 फंदा, और ये दोनों बाजू के लिए 5-5 फंदा हो गए। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हमें उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये बाजू के लिए हो गया है, तो यहाँ पर हम इस तरह से सभी फंदों को इकट्ठा करते हुए बुनाई करते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से और सुंदर सा ये जैकेट बनके तैयार हो जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। इस तरह देखिए यहाँ पर दूसरा बाजू आ गया, तो हम ये जो 5 फंदे हैं तो इनको भी बुन लेंगे एक साथ में इकट्ठा करके। हमने पहली रो बुन लिया है, और हम सीधी साइड हैं, सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद हम उल्टी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हमें उतारना है। हमने बुन लिया है, 3 रो बुना है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा। उसके बाद हम सीधी साइड है तो देखिए यहाँ पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर आपको फंदा बढ़ाना सिखाया था वैसे ही बढ़ाना है। इस तरह देखिए पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और ऊन को हमें आगे लाना है, सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से सिलाई को हम पीछे को डालेंगे और इस ऊन से देखिए फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 फंदा हो गया, एक जाली बन गया है, और ऊन को आगे लाना है। फिर से नेक्स्ट वाले फंदे में से फंदा बढ़ाना है। सभी फंदों में से ऐसे ही ऊन को आगे लाना है और सीधा बुनना है। इस तरह से सभी फंदों में से फंदा बढ़ जाएंगे। चलिए हम इसी तरह से सभी फंदों में से फंदा बढ़ा लेते हैं। हमने सभी फंदों में से फंदा बढ़ा लिया, और उसके बाद हम उल्टी साइड है तो पहला फंदा हमें उतारना है, और हमने लास्ट वाले फंदे में से भी फंदा बढ़ा लिया था। पहले हमने नहीं बढ़ाया था यहाँ पर जब बढ़ाया था फंदा। अब हम सभी फंदों को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे।
चलिए बुन लेते हैं। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हमें उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। चलिए बुन लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड है, उल्टी साइड से यहाँ से हम ऊन को कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम मैरून कलर से 2 सिलाई बुनेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम देखिए इस तरह से ऊन को हमने लगा लिया है और इस ऊन को हम थोड़ा सा दूरी तक ले जाएंगे, फिर कटिंग कर देंगे। चलिए इसी तरह से इस रो को हम बुन लेते हैं और सीधी साइड से भी बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम सीधी साइड से नहीं बुनेंगे, हमने एक ही सिलाई बुना है मैरून कलर से उल्टी साइड से। हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 फंदों को हमने साथ में बुना और ये फंदा हम सिलाई पे ले लेंगे। तो चलिए इसी तरह से सभी फंदों को हम घटा देते हैं। 2 फंदों को साथ में बुनना है तो सभी फंदे घटते चले जाएंगे। इस तरह से ये कान्हा जी का देखिए जैकेट बन जाएगा और नीचे का ये बॉर्डर हो जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। हम घटाते हुए लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 फंदा बचा हुआ था, इसको देखिए इस तरह से हमें बुन लेना साथ में। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से हमें ऊन को निकालना है। यहाँ पर एक नोट बन जाएगा इस तरह से, अब खुलेगा नहीं। ये हमारी कान्हा जी का जैकेट बन गया है। कैप को हम अभी सिलेंगे, पहले हम पैंट बनाना सिखाएंगे। इस तरह देखिए ये सुंदर सा जैकेट बन गया है। अब चलिए हम कान्हा जी के लिए पैंट बनाना सिखाते। अगर आप 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 16 फंदे नहीं डालने हैं। ये हम 3 नंबर कान्हा जी पहनाएंगे तो हमने 16 फंदे डाले हैं। आप 14 फंदे डालना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा कैप के लिए। और हमने जैसे बताया आपको वैसे उसी हिसाब से आपको बुनते जाना है। उसी हिसाब से यहाँ पर बाजू के लिए भी घटाना है, आपके जितने फंदे होंगे। यहाँ पर हमने पैंट के लिए 26 फंदे डाले हैं और 26 फंदे डालने के बाद आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, एक ही कलर से उल्टा उल्टा बुनते जाना है। तो चलिए इसी तरह से हम बुनते हुए थोड़ा सा हम बुन लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं कितनी रो हमने बनाया है। अब देखिए हमने पैंट के लिए इतनी लंबी पट्टी बना ली है। यहाँ पर हमने 12 रो बुना है। 1 2 3 4 5 6 6 धारी हैं, तो 6 धारी का मतलब हमने 12 रो बुना है। और उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड हैं, तो उल्टी साइड से हम यहाँ पर देखिए पहला फंदा हमने उतारा, 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हमने 26 फंदे डाले थे, तो 13 दूने 26, 13 फंदा हमने इस साइड में कर लिया और 13 फंदा इस साइड में। अब देखिए यहाँ से इस ऊन को हम छोड़ देंगे। आपको भी अलग से थोड़ा सा ऊन कटिंग कर लेना, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपके पास 2 गुल्ला है तो अलग अलग से लगा लीजिए। इस तरह से देखिए हमने लगा लिया है और इस ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। चलिए इस रो को हम बुन लेते हैं। 13 फंदे हैं, 13 फंदों को सभी फंदों को बुन लेंगे। इस तरह देखिए हमने बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को यहाँ पर देखिए उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। 13 फंदे को हमने बुन लिया है यहाँ पर 13 फंदे। और उसके बाद में ऊन को हम पीछे करेंगे और ये दूसरा वाला ऊन जो है इसको हम आगे लाएंगे। पहला फंदा हम उतारेंगे, आपको अलग अलग ही बुनना है। तो चलिए इसी तरह से हम बुनते हैं, थोड़ा सा लंबा करते हैं। इस तरह ये दूसरी रो है, तो थोड़ा सा हम बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं कितनी रो हमने बनाया है। ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। यहाँ पर हमने टोटल 4 रो बुना है, शुरू से लेकर दोनों ही साइड में फंदा इधर उधर
दोनों ही साइड के फंदे अलग अलग करने के बाद हमने 4 रो बुना है। और उसके बाद देखिए हम 5वीं रो में उल्टी साइड है, तो यहाँ पर देखिए हम ऊन को कटिंग करेंगे, मेहरून कलर के ऊन को, और वाइट से हम इस तरह से देखिए अंदर करते हुए ऊन को थोड़ी दूरी तक, फिर हम ऊन को कटिंग कर देंगे। चलिए बुन लेते हैं उल्टी साइड से। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है और ऊन को कटिंग कर दिया। उसके बाद देखिए हम ऊन को आगे लाएंगे। पहले हम एक साइड का बुन लेते हैं। हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हमने उतारा है। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। देखिए 2 फंदों को साथ में बुनना है। हमने ड्रेस में जैसे घटाया था वैसे ही आपको घटाना है। 2-2 फंदे साथ में बुनते जाना, और जो सिलाई पर ले रह जाता है उसको फिर से हमें फंदों वाले सिलाई पर ले लेना है, इस तरह से फंदा। चलिए इसी तरह से हम घटा लेते हैं, और दूसरी साइड का भी ऐसे ही बुन लेते हैं। 2 सिलाई वाइट से, उसके बाद घटा लेते हैं। इस तरह देखिए हमने दोनों ही साइड के फंदे घटा दिए हैं। 2-2 सिलाई बनाने के बाद तीसरी सिलाई में हमने वाइट कलर से ही फंदा घटा दिया है। जैसे हमने आपको ड्रेस में घटाना सिखाया था वैसे ही आपको सेम बनाना है। ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम ड्रेस को सिलेंगे। तो ये सीधी साइड है, हमें इस तरह से फोल्ड करना है। पहले हम कैप को सिलेंगे। तो यहाँ से देखिए सिलते हुए हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। चलिए इतना कर लेते हैं। अच्छे से सिलाई कर लेना है, खुलना नहीं चाहिए। इस तरह देखिए हमने सिलाई कर लिया, और उसके बाद में ये वाला जो ऊन दिख रहा है हम इस तरह से नीडल को अंदर डालेंगे, और इसी में हमें ऊन को डालना है, खींच लेना है। इस तरह से ये ऊन अंदर हो जाएगा। आपको कहीं भी ऊन दिखे तो आप अंदर कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने ऊन को अंदर कर दिया है। और उसके बाद हम ड्रेस को सीधा कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये सुंदर सा जैकेट बन गया है। उसके बाद चलिए हम पैंट सिलते हैं। अब देखिए पैंट को सिलने के लिए ये सीधी साइड है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 धारी पर थंब को रखना। 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ से भी तो बराबर से मिलाना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करना है। चलिए इतना कर लेते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा सिलाई करने में। बस आपको ऊपर तक सिलाई करते हुए नोट लगा के कटिंग कर देना है उनको। इस तरह देखिए हमने सिलाई कर लिया है। और उसके बाद देखिए ये भी खुला हुआ है यहाँ से थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये भी खुला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई किया है, इस तरह से बराबर से मिलाना है वी शेप में। और हम नीचे से सिलाई करते हुए इस ऊन को अंदर करते हुए देखिए यहाँ से दूसरी साइड तक सिलाई कर लेंगे। चलिए इसी तरह से मिलाते हुए यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। ऊन को अंदर करते हुए सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए हमने 20 में सिलाई कर लिया। उसके बाद हम पैंट को सीधा कर देंगे, और सीधा करने के बाद हम डोरी डाल देंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर सिलाई किया था साइड की सिलाई, और हम इस तरह से देखिए हम डोरी को डाल देंगे सिलाई करते हुए, और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। और उसके बाद में ये ड्रेस बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल आसान तरीके से अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। ये हमने 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाए हैं। बस आपको कैप में ही चेंज करना, और हो जाएगा ड्रेस, पैंट भी हो जाएगा। इस तरह ये सुंदर सा पैंट और जैकेट बन गए। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर कैप में भी डोरी डाल देते हैं। इससे अपने कान्हा जी के हम हिसाब से कर सकते हैं कैप को। और दोनों ही साइड में नोट लगा देना है। चलिए इतना कर लेते हैं। अब चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं।
पहले हम कान्हा जी को पैंट पहनाएंगे। और डोरी बांध देते हैं। चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने कान्हा जी को पैंट पहना दिया, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आया है। और उसके बाद हम ड्रेस को भी पहना देते हैं। पहले जैसे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, आपको ऐसे ही पहनाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम कैप की भी डोरी बांध देते हैं। इस तरह देखिए हमने कैप की भी डोरी बांध दी तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग आया है देखिए हमारे कान्हा जी को। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।